ओम श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। जो बीमारी जिंदगी भर आजीवन कभी दुरुस्त तो नहीं हो सकती, कभी उसे वो बीमारी एक बार लग गई, जीवन भर आपको वो झेलनी पड़ती है। उस वक्त एटलीस्ट आज भी अगर हो गए और वो लेस लेवल पर गई तो मेरे ख्याल से उसका कुछ नहीं होता है, और उसका नाम है पोलियो। वैसे पहले थोड़ा सा बुखार आ जाता है और वो कमर के नीचे का भाग या हाथ का वगैरह भाग वो काम करना बंद कर देता है, उसका कनेक्शन ही टूट जाता है। ये जो घटना अभी मैं बोल रहा हूं वो आप गौर से देखिएगा। बाबा के ऊपर की आपकी श्रद्धा अगर है तो उजागर हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, और नहीं है तो उजागर हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। और ये घटना एक विधवा शिक्षिका, टीचर, उन्होंने आप बीती लिखी है 1956 के साई लीला मैगजीन में। बोले मेरे पास साथ अजीबोगरीब घटना हो गई। मैं विधवा औरत, अकेली, मुझे एकमात्र इकलौता लड़का, उसको मैंने मेहनत करके एसएससी तक लेके आई, 11वीं उस वक्त कक्षा थी, लेकर आई। और एग्जाम के एक दिन उसको बहुत बुखार आया, और बोर्ड की एग्जाम 11, तब उस वक्त 11th रहती थी, अभी 10th 12th स्टैंडर्ड 10th and 2 10+2 पैटर्न नहीं था, तब एसएससी रहती थी 11th स्टैंडर्ड। तो वो मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि अचानक उसको बहुत बुखार आ गया, और एसएससी तक उसने अच्छे मार्क्स, अच्छा स्टडी, अच्छी पढ़ाई की थी, वो फिजूल की हो गई। फिर से उसको एग्जाम देना पड़ेगा। 1 साल जिंदगी का फ्री गया, फुकट गया, ऐसा लग रहा था। वो बुखार 3-4 दिन तक रह गया। उसको चिंता होने लगी कि लड़के का बुखार ही नहीं उतर रहा है। खैर वो कुछ दवा पानी वगैरह करके वो बुखार तो गिर गया, लेकिन उसका कमर के नीचे का हिस्सा पूरा लूला पड़ गया। वो बच्चा उठने के लायक ही नहीं रहा। बहुत बड़ा संकट वो विधवा पर आके गिरा। विधवा टीचर, शिक्षिका, इनके ऊपर मायूस हो गई, हताश हो गई। जिंदगी में एक ऐसा है कि जीवन में वो लड़का ही सब, उसका सब कुछ था। उसका भविष्य वो लड़के में वो देखती थी। उसको अच्छे तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग कर रही थी, पालन पोषण कर रही थी, अच्छे संस्कार दे रही थी। और हुआ क्या, तो लड़का पोलियोग्रस्त हो गया। उसने हार नहीं मानी, तरह तरह के ट्रीटमेंट देती रही उसको, मेडिकल ट्रीटमेंट। और एक साई भक्त ने उसको बोला, तो एक बार एक काम कर, शिरडी में जा, और शिरडी में बाबा की समाधि पर उसको लेकर जा। वो कुछ ऐसा करिश्मा हो जाएगा, और अगर उसको ठीक होना है तो ठीक होकर ही आएगा। वो उसकी श्रद्धा जागृत हुई। उसने बाबा के बारे में कुछ लिटरेचर पढ़ा, लोगों से सुना, और बोले बाबा महान दयालु है। आज वो समाधि अवस्था में है, लेकिन वो अपनी बातें सुनते हैं। वो शरीर त्याग कर गए हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। 1956 की बात है। वो आई। अब उस वक्त जो भक्त निवास था ना, बिल्कुल इस प्रीमाइसेस में ही था।
साई का जो साई मंदिर का प्रीमाइसेस है ना, जहाँ जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस है पूरे, वही था। मैं भी वहाँ रह चुका हूँ। अभी अभी तक था वो, जब तक ये जो LNT कंपनी को जो रिनोवेशन पूरा नहीं पूरा करने को दिया ना, तब तक था वो। तो वहाँ वो रहने को उसको जगह मिली। अब जब वो उसको चल चल वो बच्चे को बोलती थी चल अपन जाएंगे बाबा के पास, तो वो शर्मा जाता था। बोले मुझे तुझे खींच के जाना पड़ेगा, ये करेंगे, लोग हंसेंगे, ये करेंगे, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, ये करेंगे, तू जाकर आ जा। और 3-4 दिन ही वो रहे उधर। माँ रोज मंदिर में जाती थी, बाबा मेरे बच्चे को ठीक करो, मेरे बच्चे को ठीक करो। वो यहाँ आ नहीं पा रहा है। अब चौथे दिन जाने का वक्त आ गया तो बोली मैं बाबा से प्रार्थना, आखिरी बार प्रार्थना करके आती हूँ। बोले हाँ माँ तू जाकर आ जा। बच्चा रूम के अंदर ही बैठा। जब वो गई और बड़ी भाव विभोर हो गई, आंख से आंसू लगने लगे। क्यों मेरे इम्तिहान ले रहा है बाबा? मैं एक विधवा शिक्षिका हूँ, मेरी एक सीमित आमदनी है, और ऊपर से बच्चा जो मेरा मेरी जिंदगी की होप्स, मैंने पूरी मेरी आशाएं उस पर लगी हुई है, उसको आपने अपाहिज अपना बन गया है, उसका ठीक करो मेरे प्रभु। रोने लगे होते हैं समाधि के सामने। अब उसे कितनी भीड़ नहीं रहती थी, ये भीड़ बाद में बनी 1985 के बाद। वो जैसे मुड़कर देखी, ठीक ठाक की भीड़ थी, देखा कि उसका लड़का एक पीछे जो मंदिर का जो एक पिलर है, खंबा है, खंबे के आधार पर खड़ा होके देखा है, खड़ा है और वो बाबा की तरफ देख रहा है। इसका विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे आया इधर? ये तो खुद खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन यहां तक कैसे आया? वो उधर भाग के उसके पास गया, अरे तू आया कैसे? ये माँ तुझे पता था, मुझे पहले लेके चल। बाबा की तरफ देखा, वो बच्चे ने उसके भी आंख से आंसू लेके नमस्कार किया। उसने वहीं से प्रार्थना की बाबा को। माँ ने प्रार्थना की और बोले माँ तो धीरे धीरे मेरा हाथ पकड़ के चल, मैं चलने की कोशिश करता हूँ। वो कैसे उल्टा थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा बिगा करते रूम में आ गए। रूम के अंदर बैठे और उसने बोला माँ जब तो तू मंदिर में चली गई ना बाबा के दर्शन के लिए, तो बाबा यहाँ आए, गुज़बम्प आ रहे आँख पर, बाबा यहाँ है और मुझे बोले चल मेरे दर्शन को आना है तुझे, मैं लेकर चलता हूँ, मेरी उंगली पकड़। तो मैंने बाबा की उंगली पकड़ी और हम धीरे धीरे नीचे आ गए और मंदिर तक बाबा ने मुझे लाया, यहाँ खड़ा किया और वहां जाके बैठ गए, जहां भी मूर्त है ना वहां जाके बैठ गया। बोले क्या कहोगे बाबा की इस लीला को? समाधि अवस्था में जाने के बाद लगभग 38 इयर्स के बाद ये घटना बाबा ने बताई है। उसके बाद वो अपने घर सोलापुर में गई और सोलापुर में वो लड़का 1 महीने के अंदर, वो चलना तो बाबा ने सिखाया था, तो चलता धीरे धीरे वो चलने लगा, पूर्ववत हो गया, नॉर्मल कंडीशन में आ गया और वो आगे के एग्जाम वो दे पाया। आगे उसकी पूरी जिंदगी सुधर गई। साईं बाबा क्या नहीं कर सकते? अगर यद्यपि मैं ये देह त्याग कर चला गया हूं तो भक्तों के खातिर दौड़ा चले आऊंगा। ऐसा जीता जागता उदाहरण है और इसको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, ऑथेंटिक है। वो औरत ने खुद अपनी आप बीती यहाँ लिख के रखी है साई लीला मैगजीन में। 1956 का साई लीला मैगजीन जरा निकालो और उसमें आपको एक कथा मिलेगी। ऐसे है हमारे दयालु कृपालु साईनाथ महाराज, वही हमारे पालनहार है, वही हमारे तारनहार है।
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।